मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी जो कि पेड प्रमोशन के नाम पर इलीगल कंटेंट, गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहा था और पैसे लेकर के प्रमोट कर रहा था, उसकी मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। आईटी मिनिस्ट्री ने उसको नोटिस दे करके बुलाया है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगा है। मार्क जुकरबर्ग ने अपने टीम मार्क जुकरबर्ग झुक गया और अपने कंपनी के अधिकारियों को आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को मिलने के लिए भेजा और मेटा के ऑफिसर्स ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लिया है और स्वीकार कर लिया है कि हमने गलत कंटेंट पेड प्रमोशन के नाम पर किया है। मेटा को सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत चीज़ें, गाली गलौज या इलीगल कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो वह उसके लिए यूजर जिम्मेवार माना जाता है। उसमें जिम्मेदारी इंडिविजुअल की मानी जाती है, यूजर की मानी जाती है और सीधे मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम बच जाता है, उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। लेकिन पीएम मोदी के एक फेसबुक वीडियो को हटाने के बाद यह मामला बढ़ गया। फेसबुक ने प्रधानमंत्री के एक वीडियो जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के मामले में बच्चों को संबोधित किया था, बच्चों के संबोधन वाले वीडियो थे, उसको 5 घंटे के लिए हटा दिया था और इसे बोला था कि फेसबुक ने यह बोला कि यह एक टेक्निकल ग्लिच था, यानी टेक्निकल एरर था, जिससे कि यह अपने आप डाउन हो गया। इसमें मेटा की कोई गलती नहीं है, मेटा ने जानबूझ करके, फेसबुक ने जानबूझ कर नहीं किया। फेसबुक को एक यानी मेटा का फेसबुक, इंस्टाग्राम को एक न्यूट्रल मीडियरी माना जाता है, जिससे कि वो कोई कंटेंट डायरेक्ट पोस्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, जो भी होता है इंडिविजुअल करता है, उसके लिए इंडिविजुअल ही जिम्मेवार माने जाते हैं। मेटा की मुश्किलें इस वीडियो को हटाने के बाद बढ़ती ही जा रही है। NHRC यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मेटा के अगेंस्ट 6 राज्यों में FIR दर्ज करने को कहा है और यह FIR पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज होगी, जो कि बच्चों के केस में, माइनर बच्चों के केस में लागू होता है, जिसमें कि पोर्नोग्राफी इत्यादि से रिलेटेड मैटर होता है। फेसबुक ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन के जरिए यूजर्स को सीधे टेलीग्राम पर भेजते थे और वहाँ पर पोर्नोग्राफी दिखाए जाते थे। IT एक्ट 79 के तहत मेटा को एक न्यूट्रल मीडियरी माना गया है, जिससे कि वो डायरेक्टली मेटा के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने मेटा को यह बोला है कि यदि तुम माफ़ी नहीं मांगते हो और अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हो तो तुम्हें यह IT एक्ट 79 के तहत जो सेफ हार्बर यानी न्यूट्रल मीडियरी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो हटा लिया जाएगा और सीधे तुम्हारे अगेंस्ट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पिछले साल मेटा ने 3,792 करोड़ रुपए इंडिया से कमाए हैं, जो कि यह एक बहुत बड़ी रकम होती है। भारत में व्हाट्सएप के 85 करोड़ यूज़र हैं, फेसबुक पर 40 करोड़ यूज़र हैं और इंस्टाग्राम पे 48 करोड़ यूज़र्स हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के संसदीय समिति ने मेटा को नोटिस भेजा और बोला कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो और माफ़ी मांग लो, और बोला कि यदि तुम अपनी गलती नहीं मानते हो और माफ़ी नहीं मांगते हो तो यदि मेटा अपनी गलती नहीं मानता है और माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसे सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन हटा लिया जाएगा। यदि सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन हटा लिया जाता है तो मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक पब्लिशर माना जाएगा, यानी एक इंडिविजुअल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और जो भी कंटेंट उस पर पोस्ट होते हैं, यदि गलत कंटेंट पोस्ट होते हैं, गलत चीज़ें उस पर डाली जाती है, पोस्ट की जाती है, तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे और भारत के जो कानून है उसके हिसाब से उन पर एक्शन होगा। मेटा ने यह भी माना है कि CJP के प्रोटेस्ट के समय जो
गलत कंटेंट, गाली गलौज वाले वीडियो पोस्ट किए गए, उनको भी पेड प्रमोशन के तहत फैलाया गया। पेड प्रमोशन के नाम पर इलीगल कंटेंट, गलत कंटेंट को प्रमोट किया गया।